कोई दिक्कत है? देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का फिजिक्स। आप लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर 1। कोई दिक्कत नहीं ना है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए आप लोग कहाँ तक बता देते हैं, याद बताते हैं। देखिए रिवीजन होता है क्लास, फिर से एक बार है ना। पर कॉपी बंद कर लीजिए, चाहे कॉपी खोल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। प्रकाश की चाल वायुमंडल में कितनी होती है ना? प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है? बताइए। और निर्वात किसे कहा जाता है? निर्वात किसे बोला जाता है? जहाँ पे हवा धूल कण नहीं होता है, उसे निर्वात बोला जाता है। मतलब ध्वनि की चाल कितनी होती है वायुमंडल में? सब पढ़ा चुके हैं ना। बताइए बाबू, प्रकाश के परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन नहीं लिखवाएगा? प्रकाश के परावर्तन क्या है? डेफिनेशन लिखवाए हैं? क्या लिखवाए डेफिनेशन? प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गेंदा इसे पटक दिए मेरे पास आ गए, तो क्या है? परावर्तन, है ना परावर्तन। गेंदा का परावर्तन हो गया। कैरम बोर्ड में मारते हैं, टकरा के आता है कि नहीं आता है? तो क्या है? पासा का परावर्तन है। परावर्तन का मतलब जाके लौट जाना, क्या हो गया? परावर्तन हो गया, है ना। एक आता है पचपन, होता है अपरावर्तन। माने नहीं, माने परावर्तन नहीं होता, वो निकल जाते हैं बाहरी, मारे गया पीछे के निकल गया। जैसे पानी में टॉर्च लाइट मारी है, निकल जाता है, आता है क्या रिटर्निंग? तब वो बात की क्लास है, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है। तो यहाँ पे बताया था आप लोग को हम बाबू कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसका 2 नियम है, हाँ। एक है कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। उसका फिगर बता दिए थे आप लोग को, बता था ना फिगर। उसमें एक अभिलंब भी खींचे थे, जो कि बताए थे कि अभिलंब जो होता है वो काल्पनिक रेखा होती है, वो दोनों को दर्शाने के लिए हो जाता है। जैसे कि एक आपतन कोण होता है आई, एक परावर्तन कोण होता है आर, है ना। बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है ना। यहाँ तक आप लोग को हम कंप्लीट कर दिए। और आगे क्या पढ़ाए थे? और क्या पढ़ाए थे? बस इतने ही पढ़ाए थे? अभी सारे किरण पुंज पढ़ा दी सब, है ना। किरण पुंज पढ़ा दी टोटल। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। अभिसारी, अपसारी और समांतर। ये सब हो गया कंप्लीट। और कुछ बचा है? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आज का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग का, हालांकि आपकी बुक में नहीं मिलेगा, फिर भी हालांकि पढ़ा देता है कोई, हम भी पढ़ा देते हैं। विचलन कोण, क्या पढ़ना है? विचलन कोण देखिए क्या है। प्रकाश का परावर्तन का नियम सबको जानता है। ये कौन सी किरण है? ये क्या हो जाता है आपका? अभिलंब हो जाता है ना। देखिए ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। इधर से किरणें आती हैं, इस सतह पे क्या होती है? टकरा के वापस लौट जाती है। अब कोई यहाँ से कोई लाइट मारता है सीधे एकदम, तो इसका परावर्तित कहाँ होगा? सीधे होगा, है ना, यानी लंबवत। उस समय क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण शून्य हो जाता है, होता है ना शून्य। चलिए उस समय नहीं सीखना, हमको सीखना का चाहिए विचलन कोण है। देखिए विचलन को किसे कहते हैं, समझिए बात को। ये है क्या आपका? आपतित किरण। आपतित किरण को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, क्या कर दिए? बढ़ा दिए। बाबू ओपन द डोर। पूरा नहीं, थोड़ा सा बंद कर दो बाबू, हाँ आधा थोड़ा बंद करो। यहाँ पे ना होगा ब्लर, ब्लर यहाँ पे होगा, ये तो ठीक होगा, क्लियर होगा। चलिए हम बताते हैं, समझिए आप लोग। कब बाबू कोई परेशानी तो बोलिए। देखिए ये क्या है आपका? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आपतित किरण
ये क्या आपका, ये है परावर्तित किरण। देखिए, और ये जो है ना आपतित किरण की बढ़ाई गई भाग है। तो परावर्तित किरण और ये आपतित किरण के बीच के जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। फिर समझिए, आपतित किरण के बढ़ाई गई भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। फिर समझिए, आपतित किरण के बढ़ाई गई भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। डेफिनेशन लिखना है ना आप लोग को। आपतित किरण के बढ़ाई गई भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। लिख दें, नहीं लिखें? लिखो, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए समझिए बात को। आपतित किरण बढ़ाई गई, अब लिख देगा, कोई दिक्कत? आपतित किरण की बढ़ाई गई भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। है ना, कोई दिक्कत? इससे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से क्या आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही है ना, और टकरा के इधर लौट गई, परावर्तित हो गई। कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया, तो आपतित किरण की बढ़ाई गई भाग हो गई, चाहे बढ़ाई गई देखा हो गई। तो आपतित किरण की बढ़ाई गई भाग तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। कुछ इसे डेल्टा, डेल्टा को इसे 8 लिखा जाता है। आप लोग कैसे जानते हैं? डेल्टा द्वारा, और लिखा था एक तरह से डेल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, एक सूत्र होता है आपका, विचलन कोण बराबर, कोई दिक्कत है क्या? विचलन कोण, देखिए वो विचलन कोण का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2i। समझ गए? आई मतलब समझते हैं आप लोग? आई माने आपतन कोण, आई माने आपतन कोण। ये क्या होता है आपका, आई होता है, और ये वाला ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो 180 डिग्री माइनस 2i। एक प्रश्न आप लोग को दें यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल दें, देखिए लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन लिख दे, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो, ठीक है ना बाबू, हो तो विचलन कोण बताएं। आप सभी लोग को पता है कितना होगा, 120। देखिए विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। तो 180 का 180 माइनस का माइनस 2 का 2, आई का मान कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण को आई लिखा था ना। तो 30, 120 माइनस, तो कितना हो गया, 120 माइनस 60, 120। अरे 180 हम बोलने का मतलब ये है, समझा कीजिए। आगे यहाँ तक एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग को। यदि परावर्तन कोण 35 डिग्री हो तो, ठीक है, विचलन कोण बताए।
तो विचलन कोण बताएं। कोई बताएगा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 110 होगा जी। अच्छा, विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है बताइए? 180 माइनस, तो 180 माइनस 2 के 2, आई का मान कितना है? आई का मान कितना है? 35 कहाँ है? वो तो आपतन आपतन कोण का नाम है। हाँ जी, हाँ सही बात बोल रहा लड़का। देखिए, आपतन कोण का जो मान होता है वही मान किसका होता है? परावर्तन कोण, क्योंकि आपस में बराबर होता है, तब परावर्तन कोण का मान वही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? आई बराबर आर, यानी दोनों का मान कितना होगा? कोई दिक्कत है? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, चाहे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आई बराबर क्या होता है? आर होता है, यानी दोनों का मान क्या होता है? एक ही होता है। तो हम आई कहें चाहे आर कहें, सब तो बताइए वही ना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 35। कितना बचेगा? कोई दिक्कत है? देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन बताते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? सतह है, समतल सतह है ना। इस सतह पे ये किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही हैं। तो आपतित किरणें तथा उस सतह के बीच बने कोण कौन होता है? ई वाला होता है। सतह और आपतित किरण के बीच बना कोण, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आप भूल गए जी। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपतन कोण। वैसे अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो हम उसमें मान नहीं दिए हैं, मैं मान कहाँ बोल रहे हैं? हम मान बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए 30 डिग्री मान लिए, है ना। थोड़ा सेंस लगाइए, हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं, हम बता रहे हैं इसे थोड़ा आप लोग को। इसका मान कितना दे दिया? तो इसको क्वेश्चन कैसे लिखेगा? लिखेगा कि किसी चिकनी सतह पर आपतित किरण के बीच, किसी चिकनी सतह है तथा आपतित किरण के बीच बने कोण 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का कोण बनता है, तो उसका विचलन कोण बताएं। तो उसका विचलन कोण बताएं, तो कैसे बताइएगा? कितना होना चाहिए? हाँ, विचलन कोण कितना होगा? 60 होगा। आई का मान कितना होना चाहिए? आर का मान 60 होगा। तो जब आई का मान 60 होगा तो आप विचलन कोण कैसे हो जाएगा 60? 2/10, 60×120। अच्छा, ये आई कैसे हो जाएगा 60 आप लोग का? देखिए देखिए, बात समझिएगा, समझ गए बात को, हम समझ पा रहे हैं। ये अभिलंब है आपका, है ना। ये सतह है, इस पर 90 डिग्री देखिए कोण बनता है ना। तो आप बताइए कि इतना हाई कितना है? 30 है, तो हाई कितना बचा होगा? 60 होगा। जब ई 60 तो यो 60। अब फार्मूलों पर लगा दो, रख दो, क्या करेगा? आ नहीं तो ई 30 तो हाइयो 30, बचा कितना? हाई 30 होगा ना। तो आप बोलते हैं ना कि ये भी कितना होता है? 30 ही होता है, क्योंकि जितना एंगल से कोई चीज़ जा रहा है उतना ही एंगल से परिवर्तित होता है ना। तो आ रहा है 30 के एंगल से, जा भी रहा है 30 के एंगल से, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो ये भी 30, ये भी 30 हो गया 60। तो ये कितना बचा होगा दोनों मिला के? 120 बचा होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है ना। तो 120 बचा होगा, बचा 120 ना। तो ये कितना होगा? 60, भी कितना होगा? 60। तो बताइए वही है। बस ये पूछता नहीं, बस आप लोग ऐसे ही पूछे हैं। जो समझ गए उस सिकंदर, बाकी सब मुँह देखते रहो। देखिए, हम यहाँ तक आप लोग को इजी क्वेश्चन बता दिए है ना, कि अगर आपतन कोण दे दे चाहे परावर्तन कोण दे दे, कह दे कि विचलन कोण निकालिए, बस 2i कुछ देवे, आपतन देवे चाहे परावर्तन देवे, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना? 2i चाहे 2r, है ना। यहाँ तक समझ में आप लोग का है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। स्पेस तो नहीं था, अब स्पेस बन गया, क्या कीजिएगा? अब क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे प्रतिबिंब है, क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। देखिए, ये पहले आपको उतारना है, पहले इसको उतारिएगा, फिर फिगर बनाइएगा, ठीक है। क्या बोले हैं? पहले इसको उतारिएगा, फिर फिगर बनाइएगा, फिर न्यूमेरिकल 2-3 को बना लीजिएगा। ये 2 बताए ना,
बना लीजिएगा। उसके बाद आगे बताते हैं, उसके बाद क्या उतारना आपको है। छोड़िए, इसको मिटा देगा। देखिए एक क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन आप लोग का बनता है प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं जी? मिलती है या मिलती हुई? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। खाली लिखे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, गलती लिखे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद। कहाँ से? दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। कोई दर्पण है, जैसे ये क्या आपका है, ये दर्पण है ना। इस पे नीचे से क्या रहता है? पेंट किया हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश आती है और टकरा के कहीं चली जाती है और वहाँ पे बन जाता है उसका चित्र। नहीं बनता ऐसा? जाके आईना है तो आईना की जगह यहाँ पे प्रकाश बनने लगेगा, यहाँ मारिएगा फोकस, जाके यहाँ पे बनने लगेगा चित्र। तो क्या होता है आपका? छाया हो जाता है। परछाई माने छाया बोलते हैं ना, प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कहीं मतलब कोई स्रोत है जैसे टॉर्च है, वहाँ से क्या आ रही है? प्रकाश की किरणें आ रही है, और जिस दर्पण में जाकर टकराएगी ना, जिस दर्पण में टकराएगी फिर क्या होगा? टकराने के बाद क्या होता है? परावर्तन। टकराने के बाद क्या होगा? परावर्तन। तब परावर्तन के बाद जाके कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? इमेज, प्रतिबिंब बन जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। उसी को प्रतिबिंब बोला जाता है। तो वही लिख दिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, मैंने दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कहीं भी मिल जाए, अब जहाँ जाए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिलती हुई प्रतीत मतलब दिखाई देती है कि नहीं मिल रही है, दिखाई दे चाहे मत दे, प्रतीत हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप दर्पण में ताकते हैं, कोई आईना ले लीजिए, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आपको उसमें छाया बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन क्या लगता है कि एकदम सीधे से लगेगा कि हम ही हैं वहाँ पे, लेकिन अगर आप सोचिएगा अपने आप को पकड़ने के लिए, पकड़ लीजिएगा इसे, क्या वो काल्पनिक है? रियलिटी में कोई पीछे थोड़ी नहीं लगता है क्या कि दर्पण का हम पीछे हैं, लेकिन कोई रहता थोड़ी नहीं है, आभास होता है वो सब चीज़ कि नहीं पीछे है। खैर, इसका जो डेफिनेशन है ना, इसका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। वही मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतारिए ना, पहले क्लियर कीजिए, उसको मिटाया थोड़ा, उतारिए तो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? याद हो गया आप लोग को? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। देखिए, आपका क्वेश्चन ये रहा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यहाँ तक ठीक है ना? चलिए, पहला क्या है बताइए आप लोग? वास्तविक सेम टू सेम वही डिफिनेशन है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, बस वहाँ पर खाली ऐड ऑन क्या कर देना है? वास्तव लिख देते हैं, इंक ज्ञान कर लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत
आती जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे याद हो गया ना आप लोग को? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे लिख दीजिएगा ना कि दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें ज़्यादा कॉमन अंतर नहीं है, आप लोग को ज़्यादा समझना भी इसमें नहीं है, बेसिक बस हम कंसेप्ट समझिएगा आप लोग। जिससे वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग देखे होंगे, आप लोग ऐसे देखे हैं पर्दा का फिल्म देखे, पर्दा पर फिल्म सिनेमा जो होता है, मूवी बहुत पहले चलता था। शादी भी में क्या होता था, तुम्हारे घर में भी था इस चीज़ ना तुम्हारे घर पे नहीं था शायद, किसी घर में यहाँ था, किसी न किसी के पास पर्दा वाला सिनेमा, जैसे उसके पास एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर, और उसमें से फोकस मारता है। अच्छा हाँ यार, हाँ ठीक कर, सिनेमा हॉल तो वही ना चलता है, ठीक कर, हॉल में तो वही ना रहता है भाई, हमें भूल गए हैं, हम जाते नहीं ना, तो हम कहाँ से जानते हैं, हम सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं कभी, याद ही नहीं कब गए हैं। तो सुनो ना, वो क्या होता है ना कि जो प्रोजेक्टर होता है, आप लोग आपके स्कूल में भी होगा प्रोजेक्टर कहीं ना कहीं, प्रोजेक्टर स्कूल में भी रहता है प्रोजेक्टर। जैसे कोई चीज़ प्रोजेक्टर से आदमी देखिए ऊपर रख के आप प्रोजेक्टर से पढ़ाता है बोर्ड पे समझाने के लिए, जैसे कोई केमिकल बॉन्डिंग हो गया ना, जैसे कोई रसायन शास्त्र हो गया, जैसे कोई केमिकल कैसे कैसे बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, उसको सिखाने के लिए ना इस प्रोजेक्टर का यूज आदमी करता है। तो यानी कहने का मेरा अल्टीमेटली मतलब ये है कि जो पर्दे पर जिसको आप उतारते हैं वही होता है कुछ वास्तविक, लेकिन जब आप उसको देखिएगा झांक के ना, वो एथिया में जो रहता है, रिसीवर जो रहता है आपका, जो प्रोजेक्टर रहता है, उसमें देखिएगा तो आपको उल्टा नजर आता है। आप कभी कॉपी देखिए, कॉपी में उल्टा लिखिएगा, उल्टा कॉपी पे लिखिएगा, तो आपको तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन उसको पलट के देखिएगा सीधा दिखाई देता है कभी कभी ना, उल्टा लिखने के बाद ही सीधा दिखाई देता है। तो क्या देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर उल्टा साइड से अगर हम उसको देखते हैं तो वो सीधा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ना। तो जो प्रोजेक्टर से जो फोकस मार के आप पर्दा पर जिसको उतार देते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको उतार देते हैं पर्दा पर, है ना। अब देखिए काल्पनिक में क्या अंतर होता है, काल्पनिक एग्जाम्पल कहते हैं आप लोग को, जैसे आप दर्पण देखें, दर्पण शीशा, आईना, सब कुछ देखा है आईना, तो आईना में जो आपका इमेज बनता है ना प्रतिबिंब, वो होता है काल्पनिक, वो रियल मुझसे बनता नहीं है। आप जाकर उसका पकड़ देखिए कैसे पकड़ेगा, लेकिन हाँ ये रहता है कि वो हमारा पीछे बना था, लगता है कि ना कि पीछे बना था। और जो वास्तविक होता है रियल में जाके पर्दा पे बनता है, नहीं बनता है पर्दा पे जाके। आपको क्या लगता है जो आईना में बनता है वो बनता है कहीं जाके का ना, आपको सिर्फ आभास होता है, फील होता है कि मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, हम अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा रियल में उसका पीछे दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, रियल में बनता होगा उतना पीछे। आप यहाँ पे दर्पण लगा दीजिए, मान लीजिए दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ पर हम अपना फेस देख रहे हैं, जितना दूरी पे अगर दर्पण से हम दूरी पे है ना, उतना ही दूरी पे लगेगा पीछे बन रहा है इमेज हुआ, लेकिन क्या बनता है क्या पीछे जाके, आपको मिलेगा खोजिएगा तो जगह पीछे। लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है ना, वो रियल में पर्दा पर उतार दिया जाता है, उसको उतारा जाता है। तो हम दो कॉमन आपको बता दिए हैं। देखिए काल्पनिक में क्या होता है, काल्पनिक में क्या होता है कि किसी वस्तु को हम लोग, चाहे किसी भी चीज़ को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। जैसे दर्पण में हम जो अपना देखते हैं वो क्या होता है, काल्पनिक, क्या देखते हैं, काल्पनिक, आभासी होता है वो, है ना, लगता है एकदम सीधा, लगता है ना कि सीधा एकदम है। देखिए जो काल्पनिक होता है यानी जो आभासी होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है ना। और जो वास्तविक होता है वो रियलिटी में क्या होता है, उल्टा होता है। आप प्रोजेक्टर में जब देखिएगा ना वो तो क्या दिखाई देगा, उल्टा, लेकिन जैसे वो पर्दा पर चपक जाता है जाके तो कैसे दिखाई देगा, सीधा दिखाई देता है, आपको लगता है वो सीधा है, होता ही है वो, लेकिन रियल में क्या होता है, उल्टा होता है वो। तो मेरी बातों को समझिए, फिर से क्या बोल रहे हैं कि इस जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे क्या हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, है ना। जैसे आप पता है कि दिए ना एग्जाम्पल प्रोजेक्टर वाला, प्रोजेक्टर से कोई भी प्रोजेक्टर जो चीज़ होता है आपको वहाँ से फोकस मारता है, बोर्ड पर दिखाई देगा सब चीज़ आपको,
लेकिन अब बताइए, जो प्रोजेक्टर से हम लोग फोकस मारते हैं इस पर दिखाई दे रहा है, तो रियल में वो दिखाई देता है, आपको आपके सामने दिखाई देगा, हाँ है। लेकिन अब जो आप दर्पण में देखते हो रियल में बनता नहीं है कहीं। आप देख लेते हैं भले, लेकिन आपको मिलेगा कहीं नहीं। ढूंढते रहिए, शीशा फूट जाएगा, आपको कुछ नहीं अंदर मिलेगा। मिलेगा। तो आप बस इतना ही एग्जाम्पल लेके चलिए कि दर्पण क्या है। दर्पण जो होता है, दर्पण, वो दर्पण क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है? दर्पण जो आप आईना में चेहरा तो क्या है, काल्पनिक क्या वास्तविक? काल्पनिक है। और जो प्रोजेक्टर से जो देखते हो क्या है, वास्तविक। तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं प्रोजेक्टर द्वारा। का दे बोलिए, हाँ लिख देते खाली प्रोजेक्टर। फिल्म देते हैं, प्रोजेक्टर के फिल्म, जो फिल्म देखता है, चाहे कोई पढ़ाई वढ़ाई स्टडी मटेरियल देखता है। देखिए, जो चीज़ वास्तविक होता है, जो वास्तविक होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। जो वास्तविक होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। जो काल्पनिक होगा वो क्या होगा, सीधा। आप दर्पण में जब चेहरा देखते हैं तो लगता है कि एकदम सीधा है, नहीं है। तो काल्पनिक में क्या होता है, सीधा है ना। देखिए, जब काल्पनिक होगा कोई चीज़, तो काल्पनिक में तो क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, क्योंकि हमका आभास क्या होता है, दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के पीछे क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। और दर्पण के सामने कोई चीज़ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा कौन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि काल्पनिक? वास्तविक उल्टा होता है ना। वास्तविक में क्या होता है, उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होता है ना। चलिए, वो अंतर में हम लिख देंगे, है ना। वो अंतर में हम लिख देंगे, सब चीज़ आपको बता देंगे बढ़िया से। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो कहिएगा उल्टा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। ये तीन को तो आपको इसी याद हो गया कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह वस्तु का अपेक्षा क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। और दर्पण कहाँ बनता है, सामने बनता है। तो 4 को पॉइंट मिला आपको ना, 3-4 को। उसी प्रकार चलिए काल्पनिक लिख देते हैं, काल्पनिक। लिख देते हैं बाबू। दर्पण से कैसे बाबू, परावर्तन के बाद क्या लिखें, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई उसे क्या कहते हैं, जैसे मैं क्या लिख दें बाबू, दर्पण लिख दें, कोई दिक्कत है तो बाबू। चलिए, अब आपका क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी या काल्पनिक, ठीक है यहाँ तक ना। आभासी प्रतिबिंब में क्या बताएं, अंतर स्पष्ट करें। चलिए, एक तरफ क्या लिख देते हैं, वास्तविक, और एक तरफ काल्पनिक या आभासी। कोई कन्फ्यूज आएगा नहीं, है ना। बताइए, इसको बताइए, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त
इसे और बताइए यह क्या होता है? यह उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा और यह और बताइए। हाँ, यह दर्पण के और यह ठीक है, नहीं तक और कुछ बताइए। ठीक है ठीक है। देखिए 3 हो गया ना। आपको जब भी एक वर्ड आ जाए काल्पनिक मिल जाए कि काल्पनिक, तो जब भी काल्पनिक मिले तो आपको 2-3 चीज़ माइंड में होनी चाहिए। क्या क्या? कि उल्टा होता है ना, ये सीधा होता है यार। काल्पनिक मिलता क्या कहिएगा? सीधा होता है। यह क्या होता है? सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। इस माइंड में रखिएगा कि जौन चीज़ अगर काल्पनिक है ना, काल्पनिक है तो सीधा भी होता है और दर्पण के पीछे भी बनता है। क्या बोल रहे हैं आप, समझ में आया आपको? और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के सामने बनता है। दर्पण कहाँ बनता है? सामने बनता है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक है आप लोग को? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अगर आप 3 अंतर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम यहीं से पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो कहिएगा सीधा, सॉरी उल्टा होता है। और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दर्पण का हमेशा कहाँ बनता है? सामने बनता है। ये दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक, है ना। जो देखिए काल्पनिक मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। लेकिन आप माइंड का लगाइएगा उल्टा, माइंड का लगाइएगा उल्टा। काल्पनिक मैंने क्या होता है? उल्टा। जैसे अर्थ बताना आपको नहीं बोलते काल्पनिक चीज़ है मैंने खराब है, उल्टा चीज़ है। तो उल्टा चीज़ को भी आपको क्या समझना है? उल्टा कर देना है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। जैसे काल्पनिक का अर्थ क्या भइल? उल्टा। लेकिन आपको माइंड क्या लगाना है? वहाँ पे उल्टा लगा देना है। क्या कहिएगा वहाँ पे? आप समझ नहीं पा रहे हमारे वर्ड को हम क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? जैसे आपका जो दिमाग है काल्पनिक का मतलब क्या समझता है? वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? उल्टा होगा। लेकिन आपको दिमाग क्या लगाना है वहाँ पे? उल्टा। दिमाग क्या लगाना है? उल्टा लगाना है। यानी काल्पनिक हमेशा क्या होगा? सीधा ना। वास्तविक, वास्तविक मैंने क्या लगा था? सही हुई, सीधा होगा, नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पर दिमाग क्या करना है? उल्टा अपना। जो वास्तविक वही क्या है? उल्टा है। जो वास्तविक है वही क्या है? उल्टा है। जब वास्तविक हमको याद है कि उल्टा है तो काल्पनिक के लिए क्या? सीधा होगा, है ना। आपको इस याद रखिएगा, कब हमेशा बोलिएगा ना वास्तविक तो सीधा हो ना, वास्तविक क्या होगा? उल्टा होगा। चलिए, और दर्पण क्या होगा? सामने बनता होगा। आइए दर्पण कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। क्योंकि अगर आप आईना याद रखते हैं, दर्पण याद रखते हैं, आईना, आईना के पीछे काल्पनिक बनता है नहीं। तो अगर आप देख भी सकते हैं कि दर्पण में जो हम बताए थे कि दर्पण में जो आईना में पीछे जो बनता है इमेज का होता है काल्पनिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि पीछे ही बनता है। आपको याद भी होगा कि दर्पण में पीछे बनता है, लगता है कि पीछे है, यानी काल्पनिक ही बताए थे एग्जाम्पल में। तो 3 याद रहेगा आप लोग को? ये 3 पॉइंट याद हो गया ना। आगे बढ़ा जाए। अब हम आप लोग को बताएंगे बाबू, दर्पण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दर्पण। दर्पण क्या है? मिरर। दर्पण क्या है? देखिए बताते हैं। वैसा चिकनी सतह, वैसा चिकनी सतह जो, वैसा चिकनी सतह या चमकीली सतह, वैसा चिकनी या चमकीली सतह जो परावर्तन के नियमों का पालन करता हो, जो परावर्तन के नियमों का पालन करता हो, अर्थात उसका एक भाग रंगा हुआ हो, अर्थात उसका एक भाग पेंट किया हुआ हो, उसे दर्पण कहा जाता है। बात समझ में आप लोग? जैसे ये क्या है? कहिए कि दर्पण है।
जब दर्पण है तो उसका एक भाग क्या होगा, रंगा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तभी ना चेहरा देखिएगा जी। तो कोई अगर फिर बता रहे हैं वैसा चमकीली सतह, चिकनी सतह माने चमकीला, आईना कैसा चमकीला ना होता है, एकदम चिकना होता है, तो वैसा चमकीला सतह जो किसका पालन करता हो, परावर्तन के नियम का पालन करता हो। परावर्तन समझते हैं ना, आना टकरा के लौट जाना, और उस पर ये होता है, आईना पे ये चीज़ होगा, आप फोकस मार के देखिएगा वो लौट जाएगा टकरा के, तो जाहिर सी बात है कि लौटेगा। अच्छा, जब हम कह दें कि एक साइड से पेंट किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, परावर्तन को फॉलो करेगा, परावर्तन के नियम का एक्सेप्ट करेगा। परावर्तन का मतलब क्या होता है, टकरा के लौट जाना प्रकाश। अगर उसमें पेंट मत करा, आईना में तू पेंट मत कर, मारा लाइट निकल जी बहरी, नहीं निकल जीगा। तो हमारा कहने का मतलब समझ गए आप लोग, दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चमकीली सतह, चाहे चमकीले सतह जो परावर्तन के नियमों का फॉलो करता हो, माने नियम का ना, नियम को अथी करता हो, देख लेते हैं उतना क्या अथी करता, उथी करना है उतना क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, दर्पण, क्या लिखे हैं, जो परावर्तन के नियम का पालन करता हो, अर्थात उसका एक भाग रंगा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं। एग्जाम में दर्पण क्या है नहीं पूछेगा, है ना, एग्जाम में दर्पण क्या है नहीं पूछेगा। आप भी जानते हैं कि दर्पण क्या है, पीछे से एक देने से पेंट कईल हो ही, आप परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, वो करता है, क्योंकि लाइट मारेगा तो रिटर्निंग आ जाएगा। तो इस एग्जाम में नहीं पूछेगा दर्पण, हम बस लिख दिए, आप लोग समझ गए दर्पण किसे कहते हैं। आईना सब कुछ देखा है, आईना निकाल के फोड़ के निकाल के भी देख लीजिएगा, वो अंदर से क्या रहता है, एक साइड से पेंट रहता है, देखिएगा अथी कलर का, कौन कलर के, अथी मटिया नहीं होता है जी, लाल का लाल मट्टी नहीं देखी आप लोग, उसी टाइप का होता है। अब कलर कौन बताए हैं, एगो हमको पिंक आता है, रेड आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, बस, और कुछ रंग नहीं पता, ढेर रंग है, मिला मिला के बनाता है रंग, पता चलता है, पता नहीं चला ग्रे रंग कौन होता है। आप लोग ग्रे रंग जानती है, ग्रे रंग ही होता है, ग्रे रंग आप लोग भी नहीं जानते हमको भी नहीं पता है, ग्रे ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर, जैसे आप लोग बोलते हैं ना मैरून, अरे मैरून कलर नहीं होता है भाई, अरे क्या, अच्छा मेहरून का जाता है, हाँ मेहरून 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 में, अच्छा, तो वो कलर होता है, कलर हम लोग क्या जानते हैं, शुरू से लूडो छक्का खेलता है कि नहीं जाए, 4 गो लोग में ग्रीन ब्लू एंड रेड है, पीला, यही ना 4 गो है कलर है रंग में, तो बाकी तो सब थोड़ा मोड़ा कोनो डाउन कर दिए, कोनो ज़्यादा ठहकार कर दिए, वही के नाम अलग अलग रख दिए, अरे बकलूल। देखिए दर्पण आपको 3 तरह से मिलता है, एक मिलेगा आपको दर्पण में, दर्पण देखिए 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक होता है आपका समतल दर्पण है, एक होगा गोलीय दर्पण है, एक होता है परबलाइक, पाराबोलिक, पाराबोलिक दर्पण, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, परबल है, पाराबल है ना। आपको पाराबोलिक मिरर नहीं पढ़ना है, पाराबोलिक मिरर नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत बता देंगे आप लोग को, लेकिन आपका मुख्य तो क्या पढ़ना है, समतल दर्पण पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है। गोलीय दर्पण को भी हम लोग काट देंगे बीच में, 2 गो बना देंगे, कौन कौन, अवतल और उत्तल। तो फिलहाल का हम लोग देखेंगे थी समतल दर्पण, क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। तो अभी हम लिखते हैं कि दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार, लिख के बताए ना, चलिए इसको उतारिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, आप लोग समझ गए ना, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, एक 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब की जो वस्तुएं होती है उल्टा होती है कि सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु का क्या होती है, उल्टा कि सीधा, सीधा। ये बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब में, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु कहाँ बनती है, दर्पण के पीछे के सामने, ठीक है चिल्लाइए मत, कब हम भी भूल जाएंगे जो क्वेश्चन याद किए हैं यार। चलिए हम लोग देखेंगे भाई मेरे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू,
कौन कौन? समतल दर्पण और क्या कर रही है? देखिए एक होता है परप्लाइक देखते इसलिए कहता ना, ये ज़्यादा देख के बना जमा होती नहीं के पड़ेगा हमने के ऐसे वाला परप्लाइक अंडा क्या करके अंडा देखा है उसे क्या करके अंडा बोले तो उधर देख रहा है, कहता है और हम बकलो लगा देख राक्षस कहीं का, चुप रहा। देखो दर्पण कई प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार, समतल, गोलीय और परवलयिक। पहला देखेंगे कुछ ही, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। देखिए बताइए तो बाबू, समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? समतल है। आज जानते हैं कोई भी दर्पण में क्या होता है? पेंट किया हुआ रहता है कि ना? पेंट किया हुआ। कोई दर्पण थोड़ा सा ना क्या होता है ना कि धंसा हुआ रहता है, और कोई थोड़ा सा उठा हुआ रहता है। तो जो धंसा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अवतल, जो उठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल। बाद की चीज़ है। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण, है ना? क्या पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण। तो एकदम क्या होता है? समतल होता है, बराबर होता है। घर में जो बड़ा वाला आईना रहता है वो क्या होता है आपका? समतल, है ना? क्या होता है? समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण की कुछ खासियत होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि दर्पण में जो वस्तुएं बनती है, अगर वो हम बता रहे तो बताएं कि जो घर में लगा तो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो उसमें अगर आप चेहरा देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। बताइए वो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा? काल्पनिक होगा। बताइए उसका प्रतिबिंब का आकार और उस वस्तु का आकार, जैसे हम खड़े हैं, आई एम द वस्तु, और जो मेरा प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, दोनों का आकार में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? जैसे मेरा हाइट है 5 फीट, 5 फुट है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना फीट बनेगा? नहीं, 5 फीट बनेगा। कितना बनेगा? 5 फुट ही बनेगा। आकार में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि क्या है? समतल दर्पण है ना? समतल, उसमें ना कभी छोटा करेगा ना बड़ा, जैसे आप उसी दिखाई देगा समतल दर्पण में, है ना? तो अब बताइए, अगर मान के चलिए कि समतल दर्पण हमसे 2 मीटर की दूरी पे रखा गया, कोई दर्पण है बड़ा, है ना? मतलब चाहे दर्पण से हम कितनी दूरी पर हैं? हम 2 मीटर की दूरी पर हैं। हम अपने चेहरे को देख रहे हैं, तो उसमें मेरा हमको क्या आभास होगा कि मेरा चेहरा कितना मीटर दूर है? 2 मीटर दिखाई देगा, ठीक है? यानी आप दर्पण से जितना दूरी पे खड़े रहेंगे उतना ही दर्पण से पीछे का बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनता है। अगर आप दर्पण से 2 मीटर पीछे आगे हैं, मैंने अपना चेहरा देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब का पीछे बनेगा तो दर्पण के कितना मीटर दूर बनेगा? 2 मीटर। यानी जितना दर्पण से आपकी डिस्टेंस होगी ना, तो उतना ही दर्पण से उस प्रतिबिंब का डिस्टेंस होगा, है ना? तो कुछ कुछ इसमें अथी होती है। तो ये क्या होता है बाबू? ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये क्या होती है? सीधा होती है ना? और दर्पण के पीछे बनता है। इसका आकार, वस्तु का आकार क्या होता है? बराबर होता है ना? चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लिख लेते हैं। समतल दर्पण की क्या लिखते हैं? पहले तलाबी से रहता है। बताइए तो विशेषताएं बताइए। यह दर्पण की, ये क्या होता है? काल्पनिक के वास्तविक? आप जैसे ही काल्पनिक कह देते हैं, जब आप जैसे ही काल्पनिक कहते हैं काल्पनिक, तो वैसे आप कह दीजिएगा कुछ सीधा, नहीं कह दीजिएगा। काल्पनिक और क्या होता है? सीधा। और बताइए कुछ। यह दर्पण के और बताइए, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं, प्राप्त है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी क्या है? समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब है।
तो इसे हम लोग बताइए प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो क्या लिखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त है। और बताइए कुछ। इसका आकार वस्तु का आकार क्या होता है? इसका आकार मतलब कुछ ही, सुनिए क्वेश्चन लिखते फिर से यहाँ पे। ये कौन अथी है ना? देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, है ना? बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए तो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक या वास्तविक? काल्पनिक। और उसका कैसा बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। यह दर्पण कहाँ बनता है? पीछे बनता है। इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार मतलब किसका आकार? प्रतिबिंब का। इसका आकार वस्तु के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। हम क्या बोले देखिए, क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, हम क्या बता रहे हैं? प्रतिबिंब की विशेषताएं। यह काल्पनिक होता है। इसकी प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक है तो कैसा बनता होगा? सीधा। यह दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक जब प्रतिबिंब होइएगा तो कहाँ बनता होगा? दर्पण के पीछे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका आकार क्या होता है? वस्तु का क्या होता है? बराबर। क्योंकि समतल दर्पण है। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर है। उसमें जाहिर सी बात है कि जितना फीट का अगर वस्तु रहेगा उतना ही फीट का बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम प्रतिबिंब के बने प्रतिबिंब की हम विशेषताएं को देख रहे हैं। यही एग्जाम में जो पूछेगा बता रहे आपसे, यही एग्जाम में पूछेगा आप लोग से। ये नहीं पूछेगा समतल दर्पण क्या है, नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। और कुछ बताइए। यह क्या होता है? काल्पनिक और सीधा। और कुछ बोल सकते हैं आप लोग? बस है कुछ बुक में पूरा होगा, देखिए ना। और कुछ है तो बताइए। और कुछ नहीं ना है? हम तो इतना ही में सब लपेट दिए हैं। ये क्या होता है? काल्पनिक, सीधा, दर्पण के पीछे। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता। इसका आकार वस्तु का क्या होता है? बराबर होता है। और कुछ है तो बोलिए। काल्पनिक हो गया, पर्दे प्राप्त नहीं किया तो हो गया, इस प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, ये भी ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? समान आकार के। लिखे ना, इसका आकार क्या होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझ में नहीं आ गया? चलिए अब आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, धरातल, इस पे एक लगा दिए गौ जी, क्या लगा दिए? समतल दर्पण। क्या लगा दिए? इसके 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बालक खड़ा है। कौन खड़ा है? माने एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे कोई खड़ा है। इसकी जो हाइट है ना, 3 फीट है, 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट। अब बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के। ये दर्पण है, कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। कहाँ? कितना दूरी बनेगा? 10 सेंटीमीटर की। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी बनेगा? मान लीजिए यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आता है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बन गया। बताइए इसका आकार क्या होगा? जो प्रतिबिंब बना है 6 फीट का ही बनेगा, बनेगा ना? अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए तो। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के कितनी दूरी पर बनता है? तो कहिएगा जितनी दूरी पर उसकी वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? उसका दर्पण से उतना ही दूरी, दर्पण से उतना ही दूरी पर क्या बनती है? प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए यहाँ पे देख, बताइए कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 होगा। वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? यहाँ बना है। तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब की दूरी क्या है?
20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि दर्पण की अपेक्षा प्रतिबिंब कहाँ है, कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। अगर दर्पण से लेंगे तो कितना दूरी पर बना है? लेकिन आप जहाँ से हैं तो आपके, अगर आप अपने तरह अपने यहाँ से लीजिएगा, अपनी जगह से लीजिएगा, तो प्रतिबिंब तो 20 सेंटीमीटर दूर है, नहीं है? और आप तो यहाँ पे खड़ी हैं, यही हो गया कितना? 10। और यहाँ से इतना 10 मिनट दूर बना है, तो 20 नहीं होगा टोटल? होगा कि नहीं होगा? बात को समझ में आ रही है? तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो जितना दूरी पर अगर वस्तु आप रखें, समतल के सामने रखे हैं, उतना ही प्रतिबिंब की दूरी पीछे बनता है। कोई चीज़ दर्पण से पीछे बनता है उसका प्रतिबिंब, है ना? ये बात को समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं? यानी कि जितना दूरी पे वस्तु रखा है उतना ही दर्पण के पीछे दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्या हो गया आपका? प्रतिबिंब हो गया। ये आपका लड़का है वो, लिख देते हैं वस्तु। कोई पेड़ है, कितना फीट है? 6 फीट है। यहाँ तो समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन देंगे आप लोग को, है ना? पूरा तुरंत दे रहे हैं, ये समझिए आप लोग ना। तो एग्जाम में पूछता है आपसे समतल दर्पण के बारे में, विशेषताएं पूछता है एग्जाम में लिखने के लिए। आप लिख नहीं लीजिएगा। जब आप काल्पनिक लिख सकते हैं, काल्पनिक या काल्पनिक होता है, तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, और यह दर्पण के पीछे बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और बताइए, इसका आकार जो होता है वस्तु का आकार के बराबर होगा, होगा ना? क्योंकि समतल है, समतल मतलब बराबर कोई चीज़, तो बराबर में बराबर ही बनता है इमेज हो। पहले इसको उतारिए, आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख के बताएंगे आप लोग ना। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अमिताभ बच्चन के भी सी वैसी बोलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर जजमान, ये रहा आपका 4 ऑप्शन। अब हैं, है क्या बाबू? 7 करोड़ वाला कैसे बोल रहा है? 7 करोड़ वाला, ये रहा आपका 7 करोड़ का क्वेश्चन। आप इसमें भूल चूक भी गलती मत कीजिएगा, या तो फिर पहले का रकम लेके चले जाइए, या तो फिर इसका आंसर दीजिए और 7 करोड़ लेके चले जाइए, ये भी लेके चले जाइए। आपके पास दोनों ऑप्शन है, खुले हैं। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? देखिए, एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 फुट की एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, देख बाबू, ये क्या है? धरातल है। क्या है? धरातल है। ये क्या है? धरातल। इस पे क्या रखी गई है? ये क्या है? समतल दर्पण, है ना बाबू? क्या है? समतल दर्पण। कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह समतल दर्पण है, इसके सामने कितना दूरी पर? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर है की दूरी पर 4 फुट की एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है यहाँ पे? मान लीजिए कोई लकड़ी है 4 फुट की वस्तु माने, ठीक है? ये वस्तु है, कितना फीट क्या है? 4 फीट। तो इससे बड़ा बनाते हैं। फिर क्या बोल रहा है? रखी गई है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फुट है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की उसकी ऊंचाई क्या होगी? क्या होगी? 4 फुट। बहुत बढ़िया। अब बताइए वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? देखिए वस्तु यहाँ है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी? समझिए ना बात को। देखिए दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है? 20 सेंटीमीटर के। तो पहले इस क्वेश्चन को हल कीजिए, ठीक है? कह रहे दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना? तो कह रहे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। बना दिया ना? फिर कह रहे अगला क्वेश्चन कि वस्तु से बताइए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर बन गया नहीं को? फिर कह रहा है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, इसके बीच में कितनी दूरी है? 40 हो जाएगी। क्या भर इसमें लिख देना। फिर एक क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी?
क्योंकि जब वस्तु की ऊंचाई 4 फुट है तो उसके भी कितने होगी 4 फुट। एक लिखा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक की काल्पनिक, क्या होगी काल्पनिक। नहीं समझ में आप लोग का आगे ना। ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण की ये सब खासियत होती है। अब बताइए, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं आप लोग को, याद रख लीजिएगा आप लोग। समतल दर्पण में किसी वस्तु की पूरा, ठीक है ना, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए बाबू। देख फिर से बोलते हैं, किसी वस्तु की, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको दर्पण में पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस दर्पण की कम से कम कितनी लेंथ की होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वस्तु के आधा। बहुत बढ़िया। किसी वस्तु को की पूरा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम ऊंचाई उस वस्तु के हो गया ना, कोई दिक्कत इस समझ में आप लोग आ गया ना, कोई कहीं परेशानी नहीं ना है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पे आप रहिएगा उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। पीछे पीछे से शुरू से पूछ लें, एक बार रिविजन कर लिया जाए। स्टार्ट कहाँ से किए हैं, प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो छाया को, जो प्रतिबिंब जो छाया बनता है ना परावर्तन के बाद, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पूरा नहीं बोलेंगे, पूरा लंबा लंबा लिखा है। किसी बिंदु छोर से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब क्या प्रकार के, 2 प्रकार के, वास्तविक और, दोनों में अंतर बताइएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा, अकाल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अच्छा बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है कि पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब में और कुछ है, नहीं है, नहीं ना है। उसके बाद क्या पढ़ा आप लोग को है, वास्तविक बात क्या पढ़ा है, दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, जिस जो एक चमकीली सतह होती है जिसका एक तरफ से क्या होता है, रंगा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण कई प्रकार के, कौन कौन, हाँ समतल दर्पण किसे कहा जाता है, दर्पण के, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता हो, समतल होता हो। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समझ में आता है आपको, जहाँ से परावर्तन होता है, टकराने के बाद जहाँ से परावर्तन होता है, मतलब ऊपर का जो प्लेट होता है ना, ऊपर का जो जैसे शीशा का आप जो टच करते हो क्या होता है, परावर्तक। और उसी परावर्तक से क्या होता है, टकराने के बाद परावर्तन हो जाता है, होता है ना। तो जिस दर्पण की परावर्तक मतलब ऊपरी सतह, परावर्तक सतह क्या होता हो, समतल, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। हो गया ना। समतल दर्पण सिंपल है कि समतल मतलब समझिए, समतल सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम माने बराबर। आप जितने हाइट का रहिएगा उसमें उतना ही हाइट का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आप दर्पण से, समतल दर्पण में आप जितने दूरी पर रहिएगा, सामने रहिएगा, उतना ही दूरी पर दर्पण से पीछे बनेगा, काची बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, है ना। बात समझ में आ गया ना। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आपको सब क्वालिटी मालूम है, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ लिए और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ लिए। तो जब हम कह दिए कि समतल दर्पण के पीछे क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता होगा, यही ना है। कोई भी कह देगा कि अवतल दर्पण के सामने पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो आप बना दीजिएगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता होगा, यही ना है। तो हम खुलेआम बोल दिए कि समतल दर्पण के पीछे बनता है, कोई चीज़ प्रतिबिंब बनता है ना। घर पे कौन रहता है, समतल दर्पण रहता है। जो आप बाल बनवाते हैं हजामत के लिए ना, उसमें कौन दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। कौन रहता है, अवतल दर्पण। उसमें आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाई देता है, देखिए पीछे भी रखता है एक। अब आइए, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि जितना सेंटीमीटर दूर रही वस्तु उतना ही दर्पण से दूरी पर बनी कौची, प्रतिबिंब। और वस्तु का अपेक्ष देखिएगा तो दोगुना दूरी हो जाती है, होती है कि ना।
और उसकी ऊंचाई क्या होगी, सेम टू सेम जितना वस्तु के हाइट की रही, है ना। बाकी तो समझिए गए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, हमेशा काल्पनिक होगी समतल दर्पण में, याद हो गया ना। तो समतल दर्पण से आप लोग से ऑब्जेक्टिव 2-4 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से, जो पढ़ाते हैं आपको वास्तविक का काल्पनिक की बार बार आपसे पूछेंगे। जब भी बोलेंगे वास्तविक, तब दिमाग लगा लीजिएगा कि उल्टा होगा, वस्तु थी दर्पण क्या होगा, सामने होगा, है ना। क्योंकि प्रतिबिंब में पूछेंगे, जब अवतल पढ़ाएंगे उतल ना, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जब अवतल उतर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे प्रतिबिंब कौन कौन कहाँ वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनता है और कहाँ नहीं बनता है, ठीक है। उसमें काम करेगा आप लोग के पॉइंट, बहुत काम करेगा, समझ लीजिए। वहाँ पर हम चिल्लाने नहीं जाएंगे, है ना। चलिए, और कोई दिक्कत इसमें है? आज का क्लास यहीं तक रहेगा बाबू, कल आगे बताएंगे आप लोग को।